क्या आपको यहाँ ईश्वर की अनुभूति कभी हुई? हाँ, संतों के वेश में कभी-कभी भगवान दर्शन दे देते हैं, रात को प्रसाद के लिए आ जाते हैं, चाय के लिए आ जाते हैं तो उनको देते हैं, सेवा चलती रहती है। दर्शकों, मैं आपको एक ऐसे सघन वन क्षेत्र में जो चारों तरफ से पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ हर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, आना बड़ा कठिन है और उसी दुर्गम वन क्षेत्र में आपको लेकर के आ गया हूँ। यहाँ इधर देखिए, दिखाइए थोड़ा, वन देखिए कितना सघन वन है। इस वन को देख के ही डर लगता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता है इस क्षेत्र में। बड़ा सघन वन है, बड़े सघन वृक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ देख सकते हैं आप, कितना भयानक। और इस वन में करते हैं बड़े-बड़े तपस्वी तपस्या, बहुत बड़े-बड़े ऋषि मुनि तपस्या। दर्शकों, तपस्या का क्षेत्र है ये और संतों की तपोस्थली कहा जाता है इस क्षेत्र को। देखिए कहीं तक भी देख सकते हैं आप, इधर देखिए, थोड़ा इधर दिखाइए, इधर भी यहाँ चारों तरफ वनों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ कहेंगे हम कि यहाँ से निकलना भी बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इस क्षेत्र में चारों तरफ जंगली जानवरों का खतरा भी है। यहाँ हिंसक पशु भी पाए जाते हैं, परंतु हम आपको दिखाने के लिए और ऐसे ही उस क्षेत्र में लाए हैं। ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वो वृक्षों की पत्तियां, फल आदि खा करके यहाँ तपस्यारत रहते हैं। और हमारी जानकारी के अनुसार देखिए, आपको मैं एक फल दिखाना चाहूंगा जो ऋषि मुनि उन फलों को खाते हैं। मुझे एक फल दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष पर लगा हुआ है ऊपर। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए उस फल को। ऐसे फलों का सेवन करके, उन फलों का आहार करके इस दुर्गम वन क्षेत्र में यहाँ तपस्या करते हैं। भगवत प्राप्ति यूं ही नहीं हो जाती। कहने को तो हर कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ईश्वर को खोजने के लिए ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां आपका ध्यान एकाग्रचित रहे, आपका मन शांत रहे और ईश्वर के चरणों में लगा रहे। सांसारिक मोह माया जहां आपको छू भी ना सके। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सांसारिक मोह माया तो पैर भी नहीं रख सकती, कदम भी नहीं रख सकती। ऐसे एक हिमालयी क्षेत्र में मैं आपको लेकर के आया हूं और उसी क्षेत्र के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। और इस हिमालयी क्षेत्र में देखिए कितना दुर्गम है, और हम यहाँ एक महान संत का आश्रम भी आपको बताएंगे इसी दुर्गम वन क्षेत्र में। यहाँ संतों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ संत अदृश्य रूप से इस संपूर्ण वन में तपस्या कर रहे हैं और उसी आश्रम को खोजते हुए हमने सुना है कि यहाँ एक संत तपस्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और उनके पास भी हम आपको लेकर के चलेंगे। हम उस महान संत के दर्शन के लिए इतनी विशाल पर्वतमालाओं के बीच में आपको लेकर के आए। दर्शकों, वह महान संत का आश्रम हमें यहाँ से दिखाई दे गया है और मैं आपको इस ऊंची पर्वत चोटी पर खड़ा हुआ हूँ और वहां से उस परम संत के आश्रम के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए, वो यहाँ से वैसे तो देखने में बहुत नजदीक लगता है, पर अभी काफी दूरी पर है। हमें वहां वो मंदिर दिखाई दे रहा है और उस पर वो परम संत चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए इस कठोर, सुनसान, भयंकर जंगल में तपस्यारत हैं और चलते हैं। आइए उन्हीं के पास। तो देखिए दर्शकों, आखिरकार दुर्गम पहाड़ियों में खोजते खोजते हम उन परम तपस्वी संत के पास आपको लेकर के आ गए हैं और अब मैं आपको उन महान तपस्वी संत से आशीर्वाद प्रदान करवाता हूं। प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, यहाँ चारों ओर जो पर्वत घाटियां हैं, यहाँ का मार्ग बड़ा दुर्गम है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कितने समय से यहाँ तपस्यारत हैं? देखो, मेरे को 20 साल लगे हैं। 20 वर्ष से महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आप देखिए कितने तपस्वी संत हैं। महाराज जी के शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब में वस्त्र विहीन अवस्था में यही तपस्यारत रहते हैं। ऐसे संतों को ईश्वर के दर्शन होते हैं। हे भगवान, मुझे ये बताएं आप कि यहाँ आपको साधन करते समय कुछ डर भय नहीं लगता है क्या? नहीं, कोई डर नहीं। संत तपस्या करें, तपोभूमि है यहाँ। अच्छा, यहाँ कुछ दूरियों पर संत और भी हैं? हाँ, छिपे पहाड़ियों में छिपे हुए संत भजन कर रहे हैं, गुफाओं में। यहाँ तपोभूमि है। पहले हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की, फिर उनके बाद में फिर संत भगवान तपस्या कर रहे हैं तपोभूमि।
देखिए दर्शकों, यहाँ हजारों वर्ष भगवान नर नारायण ने तपस्या की थी। नर नारायण नारायण आप जानते हैं, अर्जुन थे नर और नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी हजारों वर्ष तक। और बाबा ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई, मैं आपको मेरे प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ अदृश्य रूप से संत तपस्या करते हैं। तो भगवान, क्या आपको कभी उन संतों का आभास होता है? हाँ, अब कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें 33 करोड़ देवी-देवता स्नान करते हैं रात को 3 बजे से 3:30, और यहाँ 1 महीना कार्तिक स्नान करते हैं। 33 करोड़ देवी-देवता यहाँ विराजमान है, निवास कर रहे हैं। देखिए, बाबा महाराज ने बताया 33 कोटि देवी देवता इस क्षेत्र में विराजमान है। देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र बड़ा ही पावन है और ऐसे महान संत इस क्षेत्र में तपस्यारत हैं। बाबा, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से, कोई आश्रम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ तपस्यारत है? हाँ, यहाँ जंगलों में, पहाड़ियों में तपस्या करते हैं, कोई आश्रम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पत्तियों और वायु को आहार करते हैं, तपोभूमि, ऐसे संत महात्मा हैं यहाँ। यहाँ बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं यहाँ। देखिए, बाबा ने कितना अच्छा बताया कि यहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए, जब आदमी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए घर की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई कुटिया की आवश्यकता नहीं होती। जहां जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए वहीं ईश्वर का जाप करने लग गए, केवल पत्तियों का आहार ग्रहण करते हैं और उन्हीं के आहार से पत्ती फल खा करके परमात्मा का जाप करते हैं और ईश्वर प्राप्ति में लगे हुए हैं। बाबा, यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है इन पर्वतमालाओं को देख करके कि यहाँ कुछ हिंसक पशु भी रहते हो। नहीं, यहाँ यहाँ तपस्या कर रहे हैं, संत भगवान हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपोभूमि है यहाँ। यहाँ सिर्फ संत भगवान ही तपस्या करते हैं, और कोई पक्षी नहीं है। और देखिए, बाबा ने बताया कि यहाँ के जो जानवर तो यहाँ होंगे, लेकिन इस तपो स्थली में वो कभी प्रवेश नहीं करते, यहाँ आते ही नहीं है, संतों को परेशान करना ही नहीं चाहते। बाबा, तो यहाँ हजारों की संख्या में संत तपस्या करते हैं। हाँ, हज़ारों की संतों की तपस्या में लगे हुए हैं। 14 कोस के एरिया में करे तपोभूमि। यहाँ आप तपोभूमि का भ्रमण करोगे तो छिपे हुए कहीं-कहीं संत दर्शन देंगे आपको। अच्छा, जो अदृश्य रूप से संत हैं, उनके दर्शन भी हमें, यदि हम इस क्षेत्र में खोजेंगे, भ्रमण करेंगे और आस्था रखेंगे संतों में और भगवान के चरणों में, तो कभी कभार हमें दर्शन भी हो सकते हैं। बाबा, मैं आपसे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, आपकी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहूंगा, परंतु मैं भगवान आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने वैराग्य लेते ही यहाँ सबसे पहले इसी आश्रम में आए या कहीं और किसी आश्रम पे रहे? सबसे पहले यहीं तप किया था हमने, उससे पहले हिमाचल में किया था। फिर अभी 10-15 साल से यहीं तपस्या चल रही है हमारी। देखिए, बाबा पहले हिमाचल प्रदेश में तपस्या कर चुके हैं। वहाँ की दुर्गम पर्वत मालाओं में उन्होंने तपस्या की और वहां से जब वो अपना पावन स्थान छोड़ा तो यहाँ इस पावन स्थान में आ गए और यहाँ उन्होंने, जो तपोस्थली के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से इस स्थान को जाना जाता है, यहाँ तपस्या के लिए आ गए। बाबा, क्या आपको यहाँ ईश्वर की अनुभूति कभी हुई? हाँ, संतों के वेश में कभी-कभी भगवान दर्शन दे देते हैं, रात को प्रसाद के लिए आ जाते हैं, चाय के लिए आ जाते हैं तो उनको देते हैं, सेवा चलती रहती है यहाँ आश्रम में। सब आरतियों में आ जाते हैं, शाम को आरती होती है तो आरतियों में संत भगवान दर्शन देते हैं, आरती होते ही छिप जाते हैं फिर। देखिए, बाबा ने कितना बड़ा रहस्य बताया कि यहाँ के जो अदृश्य संत हैं, तपस्यारत हैं। जब यहाँ शाम को इन मंदिरों में आरतियां होती हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती होती हैं, तो वहां संत आते हैं और जैसे ही आरती समाप्त होती है, आरती का समापन होता है, भगवान की प्रसादी वितरित की जाती है और प्रसादी ग्रहण करने के बाद वो संत अदृश्य हो जाते हैं। बड़ी ही रहस्यमय भूमि है और इस पावन भूमि पर एक महान संत तपस्यारत है। बाबा, मैं आपसे एक बात और भी पूछूंगा, आप, सर्दियां आ रही हैं आगे, सर्दियों में भी वस्त्र धारण नहीं करेंगे? जी, गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों, गर्मी, सर्दी और बरसात एक जैसे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं है, कोई पहनते नहीं है। हमारा 24 साल का वैराग चल रहा है, 24 साल तक पहनते नहीं है, फिर 36 साल का ले लेंगे अगली बार। देखिए, बाबा ने बताया कि 24 साल तक उनका प्रण है, कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे
और फिर भी उस प्रण को आगे बढ़ाने की भी कह रहे हैं। 36 साल तक कोई भी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। ऐसे परम संत के दर्शन करके दर्शकों आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें और बताएं। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही महान संत के दर्शन कराने के लिए दर्शन के साथ वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब मैं आप सभी से ये वीडियो विराम करने की अनुमति चाहता हूं और अनुमति लेता हूं महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम।